कुंभ में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। लंबी जटाएं भस्म से लिपटे हुए, मस्ती में मग्न, दुनिया की सारी मोहमाया से परे, युद्ध कला में निपुण। ये नागा साधु परिश्रम, त्याग और संयम के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। नागा शब्द के कई अलग अलग अर्थ बताए जाते हैं। कोई उन्हें अघोरी कहता है तो कोई संत। वर्षों से चली आ रही नागा परंपरा को भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान दिया गया है। हमारी नागा साधु जो होते हैं वो जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा से चली आ रही नागा संत। गिरिपुरी भारती सरस्वती वन अरण्य अन्न तभी से नागा संप्रदाय का जो परंपरा चली आ रहा है, आगे चलता भी जाएगा। नागे लोग अक्सर जंगलों में रहते हैं और समय नागा का मतलब होता है जो आवरण रहित हो जाए। केवल कपड़ा उतार देने से वैसे मैं नागा नहीं समझता। जो मोह माया को उतार दे, जो अंदर के विकारों को उतार के फेंक दे, इसलिए एक नागा उसका प्रतीकात्मक है। और नाथ संप्रदाय में भी वैसे जो सिद्ध संत हुए हैं जिन्हें पता नहीं चला कब वस्त्र उतर गए, ऐसे संत केवल स्नान के लिए वस्त्र उतार दे उसको, वो तो एक प्रत्यक्ष है। लेकिन ऐसे संत पता नहीं चला कब वस्त्र उतर गए और दिगंबर के रूप में, जैसे दिगंबर नाथ हैं, अमृतनाथ जी 84 सिद्ध हो गए, ऐसे भी सिद्ध हुए। और हमारे नाथ संप्रदाय में ऐसे ही संतों को केवल कपड़ा उतार कर स्नान करने का मतलब नहीं देते। लेकिन नागा का मतलब वो जो बिल्कुल दंगा हो जाए, भगवान के सामने सारे गुण दोष खुले हो जाए, जो छिपाने का प्रयास ही नहीं करे, जो विकार रहित हो जाए, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष जिसके सब उसको ही ना। सदियों पूर्व गुरु दत्तात्रेय ने इन नागा साधुओं की प्रथा की शुरुआत की थी और फिर गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा हेतु नागा साधुओं को एक सूत्र में बांधा था। नागा साधु का ऐसा है, जब हमारी साधु बनाते हैं तो हम उसे कुछ साल जो है विजयावन जब करवाते हैं तो नागा बनता है। जब नागा बनता है तो संस्कार होती है, उस समय नागा बन जाते हैं। उनके इस दिगंबर अवतार पर कई सवाल उठते हैं, किंतु नागा साधुओं के लिए ये एक सामान्य बात है। नागा साधुओं का मानना है कि हमारी आत्मा ही सर्वस्व है और ये शरीर उस आत्मा का सबसे अमूल्य वस्त्र है। फिर वस्त्र के ऊपर वस्त्र क्यों धारण करना? तो वैराग्य की एक पराकाष्ठा है और ज्ञान न हो विराग बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो। कहते हैं गीता में भगवान अभ्यास है तो कौनते वैराग्य वैराग्य से प्राप्ति होगी। योग का मूल आधार है वैराग्य। वैराग्य का मतलब पहला संबंध बिल्कुल समाप्त हो जाए, पता ही नहीं चले। जैसे मूल गोरखनाथ जी कहते हैं मरो रे योगी मरो मरण है मीठा। ऐसा योगी होना चाहिए जैसे मुर्दा मरने के बाद में आदमी को ज्ञान याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में क्या थे, उस तरह से पिछला संबंध बिल्कुल समाप्त हो जाए, पता नहीं चले मैं कौन था कौन। तो तब जाकर के साधना करनी होती। नहीं तो एक था वो हाथ चला रहा था मलाह नाव, रात भर चलाया, देखा कि नाव की वहीं की वहीं खड़ी, क्या हुआ भाई लंगर उठा ही नहीं। तो जब तक से उससे वैराग्य नहीं होगा, लाख माला खींचते रहोगे, आगे गाड़ी नहीं बढ़ने वाली है, वहीं पर घूमती रह जाएगी। किसी भी सामान्य समाज की तरह नागा साधु भी एक सुरक्षित और सुशिक्षित संगठन की तरह रहते हैं, जिन्हें अखाड़े कहते हैं। इन अखाड़ों के अपने अलग नियम और कायदे कानून होते हैं। नागा साधुओं की पहचान उनके अखाड़ों से ही होती है। अखाड़ा का मतलब लग रहा है कि कोई लड़ाई झगड़े का जगह है, लेकिन अखाड़ा ऐसा नहीं है। अखाड़े का मतलब क्या हुआ? अक्ष शब्द से अखाड़ा बना है। अक्ष का मतलब क्या होता है? केंद्र, सेंटर। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष से आँख को भी अक्षी कहते हैं संस्कृत में। वो क्ष क्या होता है? ख हो जाता है। तो वो अखाड़ा का मतलब केंद्र। नागा साधुओं का सबसे विशेष आकर्षण होता है उनका भस्म से ढका हुआ शरीर। इस भस्म को बनाने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। ये भस्म मंत्रित होती है और उनके शरीर की रक्षा हेतु लगाई जाती है। भस्म का हमारे जो धारण करते हैं, भस्म हम जो बनाते हैं वो बेलपत्र को हम पीस करके उसमें दूध में धो करके बढ़िया खुशबू डाल करके उसको बनाते हैं शुद्धता के साथ, और ये मंत्रित करता हुआ। देखो भस्म तो वैसे गाय के शुद्ध गोबर का ही बनाते हैं और उसमें जैसे हवन करते हैं। देखो हवन का भस्म का क्या है? जो भस्म लगाने का मतलब हमारे जितने दोष हैं सब भस्म हो जाए, जितने पाप हैं सब भस्म हो जाए।
तो उसमें भस्म लगा करके वो भस्म करने की एक प्रक्रिया है, जितने भी समस्त बात है, क्योंकि वो जो भस्म कैसे बना, वो जो चीज़ जल करके उसमें भी शुद्ध भस्म। विविध पंथ के साधु इसका उपयोग अलग अलग तरह से करते हैं। नागा साधु अपने पूरे शरीर को भस्म से ढक देते हैं, तो वैष्णव पंथ के साधु भस्म से माथे पर तिलक लगाते हैं। भस्म का ऐसा है, हम त्रिपुण धारण करते हैं। हमारे आराधक भगवान शिव जो है त्रिपुण रखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का धारण करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव को धारण करने वाला, तीनों ताप आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों ताप का नाश करने के लिए हम त्रिपुण धारण करते हैं। और जो वैष्णव लोग हैं वो भगवान शिव के त्रिशूल है, तो त्रिशूली है, वो भी तीन ताप का नाश करने वाला होता है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तीनों का नाश करते हैं। वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को धारण करते हैं। तो एक ही बात है। इन सब चर्चाओं के बीच सबसे महत्व का सवाल ये उठता है, यदि कोई नागा सांसारिक जीवन में वापस लौटना चाहे तो क्या वो लौट सकता है? एक बार जो बन गया नागा फिर वो नहीं जा पाएगा। फिर जो भाग गया ना घर पे, तो भी हम लोग उसको पकड़ के लाएंगे। देखो, वैसे संतों में इस तरह की परंपराएं बनाई गई हैं आदिकाल से ही, कि पहले गृहस्थ हो जाओ या जब शुरू से बैरा हो, लेकिन संत में आने के बाद फिर वापस मत जाओ। अब कोई एमए में जाए और फिर सोचे कि मैं फिर अब 8वीं क्लास में जाऊंगा, तो ये क्योंकि बैरागी जो है सुपर अच्छी माना जाता है, और फिर तो उसके लिए अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा माना जाएगा क्या? वो तो ये गृहस्थ जीवन किस लिए है? अनुभूति के द्वारा फिर उसको बैराग आगे बढ़ो। ऐसे बैराग नहीं हो रहा है सीधे, बचपन से बैराग, अगर सीधा बैराग में नहीं जा रहे हो तो उस समझ लो कि भाई इसका अनुभव करके फिर उसको नहीं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई का महत्व, इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए उसके बाद हमारे सनातन धर्म बनाए गया ना भाई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब कोई संन्यास से फिर गृहस्थ में आ गए तो मार्ग उल्टा बन गया। इसलिए महात्माओं में इसको अच्छा नहीं माना जाता।